हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? बढ़िया सब। चलिए, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2। और इसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मेथड की। जो डायमेंशनल एनालिसिस हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, अच्छा जिन बच्चों ने वो नहीं देखा वो ऊपर आए बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आ रहा होगा ऊपर, तो नहीं आया तो थोड़ी देर बाद आ जाएगा, मतलब आ जरूर जाएगा, मैंने कार्ड लगा दिया है तो देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात यह है कि आज जो पढ़ेंगे हम डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट 2 पढ़ेंगे, और इसमें हम क्या देखेंगे कि जो डायमेंशनल एनालिसिस मेथड है वो यूज कहाँ होता है, इसके एप्लीकेशन क्या है और कैसे यूजफुल है फिजिक्स में, है ना। जैसे कि फॉर्मूले बनाने हैं तो डीएएम का क्या रोल है फॉर्मूले बनाने में, इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करनी है तो इसका क्या रोल है, और हमें फॉर्मूले ड्राइव करने हैं तो इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ये आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो बने रहना मेरे साथ। मेरा नाम है विशांत शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूमास एकेडमी। बड़े इंट्रो भाई तो, है ना। चलिए, तो बात करते हैं क्या एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल डायमेंशनल एनालिसिस एनालिसिस मेथड। तो इसके क्या क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहली चीज, नंबर फर्स्ट, ये किस काम में आता है, किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने में कि इट इज वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, है ना। तो क्या है फर्स्ट, टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। नंबर टू, दूसरा क्या एप्लीकेशन है, टू डेवलप रिलेशन बिटवीन टू डेवलप रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन डेवलप करने के ये काम आता है। जैसे कि फोर्स कैसे रिलेटेड है मास और एक्सेलरेशन से, तो डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से आराम से चेक कर सकते हैं। थर्ड क्या एप्लीकेशन है इसका, टू ड्राइव फॉर्मूला फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले को ड्राइव करने के काम आती है क्वांटिटी। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशन है। तो आज हम वन बाय वन करके इसके एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करेंगे और फॉर्मूलों को ड्राइव करेंगे कि कैसे इसके एप्लीकेशन से फॉर्मूले ड्राइव किए जा सकते हैं। तो बढ़िया है ना सब। चलो, तो बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, और उस इक्वेशन को करेक्ट भी करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास यहाँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है, चेक वेदर वेदर गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। करेक्ट है या नहीं है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी किए हैं, फिर भी एक दो देख लो इसका। तो जैसे देखा v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। अब इसकी करेक्टनेस चेक करनी है, करेक्ट है या नहीं। तो क्या करना है, वही एक तो एलएचएस डायमेंशन आरएचएस डायमेंशन की इक्वल होगी तो करेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ले लो एलएचएस। जब एलएचएस लेंगे तो v है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन। कल ही बताया है क्या होता है वेलोसिटी की डायमेंशन, एल टी माइनस वन। बात करते हैं किसकी, इन दोनों में से आरएचएस की। अब इन दोनों में से ले कौन सा, जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो देखी है उन्हें पता है कि सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटीज को ऐड किया जाता है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रही है। अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रही है तो सिंपल सी बात है, जिसकी जितनी डायमेंशन इसकी उतनी ही डायमेंशन इस पूरी क्वांटिटी की होगी। तो यू लेना तो बेकार ही है, हालांकि ले सकते हैं, मैं इसलिए नहीं ले रहा, वरना तुम्हें लगेगा सर बी की भी यही है यू की भी यही है। तो ए टी के लेकर के चेक करते हैं। तो हमने ले लिया ए इंटू टी। अब ए क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की होती है एल टी माइनस टू, और टी की क्या होती है, टाइम की टी ही होगी। तो क्या बचेगा, एल टी माइनस वन। तो ये बहुत बढ़िया था भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। समझ में आई बात, बढ़िया। अब रिलेशन कैसे डेवलप किया जाता है, रिलेशन डेवलप करना है, फॉर्मूला ड्राइव करना है, एक ही बात है लगभग लगभग।
तो हम फॉर्मूला ड्राइव करना सीखेंगे। और डीएम की हेल्प से फॉर्मूला ड्राइव करने का सिंपल मेथड है, जिस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है ना, जिस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है, जिस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है, उस फिजिकल क्वांटिटी को सबसे पहले क्या काम करो, देखो कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। अगर हमें ये पता चल जाए कि किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, तो हम इजीली उनके अकॉर्डिंग फॉर्मूला सेट करके ड्राइव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्वेश्चन की बात करें किसी एक, तो क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें, यहां देखो, मिटा दो भाई, है ना। तो डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से हमें क्वेश्चन को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूले को ड्राइव करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो लिखा है, क्वेश्चन तुम्हें साइड में दिख रहा होगा लिखा हुआ, इसमें क्या है, सिंपल पेंडुलम है। अब इसके जो ऑक्सीलेशन है, ये ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा होगा, साफ साफ पता है। इसके जो ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड है टी, टाइम पीरियड क्या मान लो टी, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो जो टाइम पीरियड है टी, वो किन के पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू लेंथ पे और ग्रेविटी पे, जी पे, यही तो लिखा है। अब देखो इन दो चीजों पे डिपेंड करता है, तो हमें क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड का डेरिवेशन ड्राइव करना है या फॉर्मूला ड्राइव करना है डीएएम की हेल्प से। तो स्टेप वाइज चलेंगे। देखो स्टेप 1, सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिपेंडेंसी देखते हैं कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है जो टाइम पीरियड है वो जी पे और एल पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे और लेंथ पे, पेंडुलम की लेंथ तो ये होती है ना, इस पे डिपेंड कर रहा। तो सबसे पहले लिखो टी प्रोपोर्शनल टू एल इंटू जी। अब एल की पावर ए लगाओ, जी की पावर बी लगाओ, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि टी डिपेंड कर रहा है, लेकिन वेरी कैसे करेगा, डायरेक्टली या इनवर्सली, तो ए और बी की वैल्यूज बताएंगी। और ये कैसे निकल के आएंगी, डायमेंशन से। तो स्टेप 2 लिखेंगे, स्टेप 2, राइट डायमेंशंस, राइट डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटीज, डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटीज, क्वांटिटीज के डायमेंशन लिखो, टाइम पीरियड की तो टी ही होती है, प्रोपोर्शनल एल क्या है, लेंथ, लेंथ की एल पार ए, जी क्या है, एक्सेलरेशन, एल टी माइनस टू की पार बी हो जाएगी। यहां लिखेंगे टी प्रोपोर्शनल, क्या लिखेंगे, एल और ए, क्या लिए रहा, एल की पावर ए, और इसे के लिख सकते बी है दोनों की पावर, तो एल की पावर बी, टी की पावर माइनस टू बी। तो यहां से आ जाएगा टी, ऐसे ही प्रोपोर्शनल क्या लिखेंगे, एल की पावर ए और बी, ए प्लस बी, और टी की पावर माइनस के टू बी, ये आ जाएगा यहाँ। अब अगर हम बात करें यहाँ ऑन कंपेयरिंग, अब कंपेयर करना है, स्टेप 3 में क्या करते हैं, कंपेयर, कंपेयर वैल्यूज ऑफ एम एल टी, इन तीनों की वैल्यू कंपेयर करो, एलएचएस से आरएचएस की। तो देखो यहाँ एम और टी तो है नहीं, तो अपने पास से ऐड कर दो, यहाँ एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1, जो नहीं है वो ऐड कर देते हैं। यहाँ नहीं है तो यहाँ भी एम की पावर क्या लिखो, 0 लिख दो। अब देखो एम से एम तो कैंसिल, पावर भी 0 है, गायब हो जाएगा। ए प्लस बी, एल की पावर 0, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और यहीं से हमें दिख रहा होगा टी की पावर देखो क्या है, माइनस टू बी, टी की पावर 1, तो माइनस टू बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो बी की वैल्यू कुल मिलाकर के -1/2, बी की वैल्यू तो 1/2 आ जाएगी। यहाँ से बी की वैल्यू कहाँ पुट करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से। इक्वेशन फर्स्ट क्या रखा है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 0, या a की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ कुछ नहीं, b की वैल्यू -1/2 इक्वल टू 0, या a इज इक्वल टू 1/2, a की वैल्यू भी 1/2, b की वैल्यू -1/2, दोनों की वैल्यूज पुट करो इसमें इक्वेशन नंबर a में। तो क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन ए मान लो, चलो कुछ भी मान लेना तुम, पुट करेंगे तो t प्रोपोर्शनल एल की पावर 1/2, जी की पावर -1/2। अब अगर पावर माइनस होती है तो नीचे लाते हैं, तो एल की पावर 1/2 यहाँ, जी नीचे तो जी की पावर 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, 1/2 का मतलब तो अंडर रूट होता है, तो टी प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट एल अपॉन जी। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, तो टी प्रोपोर्शनल इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। अब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकल के आई, 2 पाई, कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकल के आई थी, 2 पाई। अब ये तो याद करनी पड़ेगी कांस्टेंट की वैल्यूज कैसे आती है, तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है किसी भी पेंडुलम के लिए जो ऑक्सीलेट कर रहा हो। था बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार, ऐसे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा तुम्हें साइड में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तुम्हें दिख रहा होगा, मैं पढ़ लूँ जरा, क्या था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ये बड़े क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एज्यूमिंग दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द लोड एफ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल एंड मास पर यूनिट लेंथ एम, प्रूव दैट। तो ये प्रूव करना है हमें, जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड कर रही है। तो देखो भाई, फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पढ़ते रहना क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी होती है भैया न्यू, डिपेंड कर रही है प्रोपोर्शनल टू फोर्स पे एफ की पावर ए, और किस पे डिपेंड कर रही है, सेकेंडली डिपेंड्स ऑन फोर्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ पे, लेंथ की पावर बी, और क्या डिपेंड कर रही है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ की पावर सी। इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ड्राइव करना है, सो सिंपल है। अब देखो ये m है, m का मतलब मास, लेकिन यह एक लैंग्वेज चेंज कर दी, उन्होंने कहा मास पर यूनिट लेंथ। तो देखो मास की डायमेंशन तो m होती है, लेकिन मास पर यूनिट लेंथ का मतलब मास के अपॉन में लेंथ है यहाँ। तो मास के अपॉन में जब लेंथ है तो लेंथ की डायमेंशन भी लिखनी पड़ेगी। तो मास पर यूनिट लेंथ की डायमेंशन हो जाती है ml-1, नीचे गए ऊपर जाएगा, पावर -1 बदल जाएगी। तो देखो वो स्टेप वाइज करते हैं। अब इनकी डायमेंशन लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन टी की पावर -1 होती है, पता है तुम्हें। प्रोपोर्शनल एफ क्या होता है, ml t-2, एल क्या होता है, एल की पावर, ये ए था, ये बी, और एम क्या हो जाएगा, एम एल -1 की पावर सी। ये ml-1 क्यों आया, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन में, मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा यहाँ एम और एल तो है नहीं, तो एम की पावर 0 लिखो, एल की पावर 0 लिखो, टी की पावर -1। प्रोपोर्शनल, यहाँ देखो पहले पावर खोलो, m की पावर a, l की पावर a, t की पावर -2a, यहाँ l की पावर b, m की पावर c, l की पावर -c। ये तो कुल मिलाकर के बचेगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। प्रोपोर्शनल m देखो 1 2, तो m की पावर क्या हो जाएगा, a + c, ठीक है। यहाँ l कितने हैं, 1 2 3, तो l की पावर क्या हो जाएगा, a + b - c, और t की पावर -2a। यही सब कुछ है, देख लो ध्यान से भाई, गड़बड़ ना हो जाए। अब क्या करो, कंपेयर करो। जब हम कंपेयर करेंगे पावर्स की, तो a + c की इक्वल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इक्वेशन फर्स्ट कह दो इसे, जैसे कहो इक्वेशन फर्स्ट, इसे कहो सेकंड, और a + b - c की पावर भी 0, और -2a की पावर -1, 1 से 1 कैंसिल, a की पावर क्या बचा, 1, a की वैल्यू 1/2, a तो आ चुका। अब जब a आया है तो a की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, वो सेकंड में। तो पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी होती है, मतलब तो आराम से कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 1/2 + c = 0, c = -1/2। अब क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3, तीनों की वैल्यू 3 में पुट करो। a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू -1 + 1/2 = 0, ये b 1/2 1/1 = 0, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ए बी सी तीनों की वैल्यूज आ गई क्या है हमारे पास, यस सर आ गई हैं। क्या करें सर इनका, अरे करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है ना। अरे कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है ना। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में तो लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे यहाँ, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इक्वेशन फर्स्ट न्यू प्रोपोर्शनल एफ की पावर क्या है, ए कितना है 1/2, और L की पावर बी कितना है -1, M की पावर सी कितना है -1/2। तो देखो न्यू प्रोपोर्शनल टू, देखो L नीचे ले आओ, F की पावर 1/2, बाकी चीजें नीचे, L की पावर 1 और M की पावर 1/2, जो 1/2 है रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 1/L √F/m। फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शनल हटाओ तो क्या आएगा, कांस्टेंट, क्या आएगा, अरे जो दे रखा होगा, फिलहाल तो के मान लो, k/L √F/m। अब जो प्रूफ करना है कांस्टेंट उसके अकॉर्डिंग लिख दो। क्या प्रूफ करना रहा, 2, तो मतलब 1/2 है k की वैल्यू, तो न्यू = 1/2L फ्रीक्वेंसी F/m। लो भैया, ये डेरिवेशन ड्राइव करना था। तो डायमेंशनल एनालिसिस से ड्राइव आराम से हो सकते हैं क्वेश्चंस। तुम्हें क्या फोकस रखना है, तुम्हें फोकस केवल इतना रखना है कि जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये देखना है कि वो कोई एक क्वांटिटी ऐसे मिलेगी जो सब पे डिपेंड कर रही होगी, डिपेंड करने वाली क्वांटिटी ढूंढनी है,
और बाकी क्वांटिटीज को उसके प्रोपोर्शनल में लिख देना है और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए बस हो गया ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ही कर लेते ना आज तो, है ना, क्वेश्चन करो भाई अच्छे अच्छे, क्वेश्चन की तो मेन बात है। क्वेश्चन नहीं आएंगे करने तो करोगे कैसे इसमें तुम, है ना, स्कोर नहीं कर पाओगे, ये तो डायरेक्ट होते हैं, है ना, ये स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखते हैं, चलो भाई कोई क्वेश्चन अच्छे अच्छे हो जाए तो हमें मिल जाए तो, है ना, यहाँ पे। अब देखो एक क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ये दिखाई दे रहा होगा तुम्हें सामने बोर्ड पे। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें लिखा है क्या, देखो, प्लांक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर थ्री फंडामेंटल कांस्टेंट्स। फाइंड द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ h, c एंड g। हमें देखना है जो लेंथ की डायमेंशन है वो डायमेंशन पता लगाने जो h, c और g पे डिपेंड करती हो। जो क्वेश्चन में तुम्हें पढ़ा हुआ दिख भी रहा होगा कि जो लेंथ है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है, प्लांक कांस्टेंट पे, स्पीड ऑफ लाइट पे और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। तो हमें एक फॉर्मूला बनाना है, किसकी हेल्प से, डी ए एम की हेल्प से ही बना सकते हैं जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो सिंपल सी बात है, बनाओ भाई। लेंथ किन पे डिपेंड कर रही है, h की पावर a, c की पावर b, g की पावर c। ये तो ये सी कौन सा है, स्पीड ऑफ लाइट, ये सी कौन सा, कांस्टेंट वाला, ध्यान रखना, छोटा बना दूं मैं इसे। तो भाई ये बातें हैं। अब ए बी सी की वैल्यू तो फाइंड करनी है, एल आ जाएगा अपने आप ही। तो चलिए करते हैं। अब एच क्या है, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मान करके पहले लिख दो डायमेंशन। तो एच की डायमेंशन लिखो, प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी ये होती है भैया। एनर्जी की डायमेंशन ml2 t-2, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है t-1। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ml2 t-1, क्योंकि -1 ऊपर जाके प्लस और -2 में से बन गया 1 बचेगा। ऐसे ही किसकी डायमेंशन लिखो, सी, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की क्या होती है, अरे स्पीड है ना, तो स्पीड तो सेम ही होती है सबकी, LT-1 लिख दिया हमने स्पीड ऑफ लाइट की। और बचा क्या, जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या होती है, सब जानते हैं, F r² अपॉन m², ये फॉर्मूला है इसका, यहाँ से निकाल लो। mL-T-2, r क्या होता है, l की पावर 2, और यहाँ से m क्या हो जाएगा, मास की पावर 2। लो भाई, तो g की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से कितनी, m से एक m कट जाएगा, नीचे एक m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। क्या है, तीनों वैल्यूज आ गई। अब तीनों वैल्यूज कहाँ पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। डायमेंशन लिखनी है ना पहले तो मैं इनकी, देखो भाई, तो एल की डायमेंशन तो एल ही रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब एच, एच कितना है, एच है हमारे पास mL2t-1। सी, सी कितना है, LT-1, यहाँ पावर ए है, यहाँ पावर बी है। और इसकी कितनी है भाई, जी की m-1 L3t-2। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है थोड़ी सी, मतलब है नहीं, गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो देखो एल, यहाँ m की पावर 0 लिखो, l की पावर 0, t की पावर, l की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0, प्रोपोर्शनल। अब देखो भाई, यहाँ m ए कह रहा, a कह रहा है, यहाँ m की पावर a या m की पावर c, तो m की पावर क्या हो जाएगी, a माइनस सी, क्योंकि माइनस की पावर है। l देखो, यहाँ l की पावर 2l और l की पावर 3, तो l की पावर 2 की a से 2a प्लस l की पावर b प्लस यहाँ l की पावर 3c, बचा क्या t, यहाँ देखो t की पावर -a, तो -a -b प्लस 2c, -a -b -2c। लो भैया, ये बन गई इक्वेशंस हमारे पास। अब क्या करो, कंपेयर करेंगे, कंपेयर, जब कंपेयर करेंगे यहाँ, दिखाई दे रहा नहीं, देखो पहले कंपेयर करेंगे यहाँ, तो देखो कंपेयर करने पे क्या होता है, कंपेयर जब हम करेंगे यहाँ, तो देखो भाई, ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए देखो, करो भाई, क्या, a माइनस सी, a माइनस सी इक्वल टू कितना बैठेगा, a माइनस सी बैठेगा 0। साफ साफ दिख रहा है ना, इक्वेशन क्या कह देंगे, फर्स्ट, सेकंड, और 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस 3c कितना बैठेगा 1, तो 1 लिखेंगे यहाँ। नेक्स्ट, -a माइनस बी -2c कितना बैठेगा 0, तो 0 लिखेंगे, ये थर्ड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। लो भाई, ठीक है भाई बातें।
अब इसे क्या करो, सॉल्व करो। अब 3 इक्वेशन 3 अननोन आराम से हो जाएंगे सॉल्व। यहां से वैल्यू निकालो a इक्वल टू सी, ठीक है भैया, है ये। अब a की वैल्यू c पुट करेंगे तो यहाँ एक इक्वेशन मिलेगी, a की वैल्यू c पुट करेंगे तो यहाँ से कुछ नॉन मिल जाएगा हमें आराम से। तो देखो जब a की वैल्यू c पुट करेंगे तो ए सी आ जाएगा हमारे पास। तो देखो सेकंड में रखो, देखो उसकी वैल्यू यहाँ, तो 2c प्लस b प्लस 3c इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा 5c प्लस b इक्वल टू 1। इक्वेशन क्या हो जाएगी 5। अब या a की वैल्यू यहाँ पुट करो c की, तो माइनस सी माइनस बी माइनस 2c इक्वल टू 0, या क्या हो जाएगी माइनस 3c माइनस बी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 6 हो गई है। इन दोनों को ऐड करो तो b से b कैंसिल, 5 में से 3c गया 2c इक्वल टू 1, या c की वैल्यू 1/2। अब c की वैल्यू 1/2 तो इक्वल टू सी है ही, यहाँ गिवन है, तो लिखेंगे a इक्वल टू सी, वो भी 1/2। अब a और c आ चुका, b निकालो, b यहाँ पुट कर दो। 14 फोर्थ इक्वेशन, 14 फोर्थ, जब फोर्थ में पुट करेंगे तो माइनस के 1/2 माइनस 1/2, नहीं b निकालना है ना, तो b माइनस 1 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा -1/2 माइनस 1 माइनस के b माइनस 3/2 इक्वल टू 0, या b की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3/2। लो भैया ए बी सी तीनों आ गई, क्या आ चुकी है सर। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो L इक्वल टू हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू H, H की पावर A, तो H की पावर A कितना है 1/2, C की पावर B, तो C की पावर 1/2, G की पावर क्या हो जाएगा B था ना, C की पावर B था, B की पावर -3/2 और G की पावर 1/2। C नीचे ले आओ, L प्रोपोर्शनल रूट H G अपॉन C की पावर 3/2। तो भैया ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। तो कुल मिलाकर के डायमेंशनल एनालिसिस में कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। अगर तुमने ये पहचान लिया कि किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है कोई क्वांटिटी, तो यू कैन इजिली ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी। आसान है, बहुत ज्यादा आसानी तो है सारी चीजें। संदीप महेश्वरी सर कहते हैं आसान है, हर एक चीज आसान है। अब करते हैं एडवांस का क्वेश्चन, IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन। अब देखो वो कैसा है, DAM पे बेस है ना, उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन तो स्क्रीन पे दिखने लगा होगा अब तक, मुझे तो पढ़ना पड़ेगा भी उसे, है ना, कि क्या क्वेश्चन है। तुम भी पढ़ लो स्क्रीन पे, मैं भी पढ़ता हूँ, फिर मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक, बढ़िया, कोई दिक्कत? चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है। वो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एडवांस का क्वेश्चन है, शायद एक इंजीनियर साहब है। वो क्या कह रहे हैं, देखो, टू फाइंड द डिस्टेंस डी, आप पढ़ते रहो उसमें, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ डी ओवर विच ए सिग्नल कैन बी सीन क्लियरली इन ए फॉगी कंडीशन। एक डिस्टेंस फाइंड करनी जिससे कि किसी भी सिग्नल को कोहरे के मौसम में भी देखा जा सके। तो एक रेलवे इंजीनियर है, उसने क्या काम किया, उसने देखा कि भाई जो डिस्टेंस है वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है। पहली चीज कौन सी है, एज्यूम द डायमेंशन डिपेंड्स ऑन द मास डेंसिटी। पहली चीज जो कोहरे की मास डेंसिटी है उस पर डिपेंड करती है। तो भाई कुल मिलाकर के जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रो की पावर ए के। ये बात कही एक तो उसने। सेकंड क्या कहा उसने, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, लाइट की इंटेंसिटी पे मतलब एस की पावर बी, और लाइट इंटेंसिटी का फॉर्मूला दे रखा है, देखो ब्रैकेट में ही, पावर अपॉन क्या दे रखा है, पावर अपॉन एरिया। एंड द सिग्नल ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे मतलब एफ की पावर सी पे डिपेंड करती है। ठीक, और उसने DAM की हेल्प से डिस्टेंस फाइंड कर दी, और जो डिस्टेंस निकल के आई वो डिस्टेंस निकल के आई D प्रोपोर्शनल टू S की पावर 1/n। तो हमसे पूछा फाइंड वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो हमें करना तो कुछ नहीं है, हमें तो यहाँ से डिस्टेंस की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उसके बाद कंपेयर कर लेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, यही तो था ना, S की पावर 1/n। ठीक है, तो बात करते हैं भैया से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह दो, क्वेश्चन करते हैं। डी तो डिस्टेंस है, सबसे पहले डायमेंशंस लिखते हैं इन सब की, डायमेंशंस। 2014 में आया था, देखो ज्यादा दूर मतलब ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, और क्वेश्चन अच्छा है। जिसने DAM अच्छे से पढ़ा होगा वो तो कर ही लेगा यार। और देखो ध्यान से, बस फोकस रहना चाहिए। ये मास डेंसिटी है, मास डेंसिटी रो, रो की यूनिट क्या होती है केजी पर मीटर क्यूब। तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी मास की m, L की -3, नीचे से ऊपर चला जाएगा। पावर क्या है S, और ये क्या होती है पावर अपॉन एरिया, ये तो पहले दे रखी है, पावर अपॉन एरिया फॉर्मूला दे रखा है। पावर क्या होती है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम इंटू एरिया ए। वर्क की क्या होती है ml2 t-2, और इसकी क्या होती है टाइम की t।
और एरिया की क्या होती है एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, टी जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा एम टी -3, क्योंकि पावर 1 है यहाँ, ऊपर जा करके -3। और लास्ट क्या बचा फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t, मतलब टी टू दी पावर -1। ये तीनों फ्रीक्वेंसीज आ चुकी हैं हमारे पास, इन तीनों को ऊपर पुट करो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब हम रखेंगे तो डी प्रोपोर्शनल आ जाएगा हमारे रो। रो कितना है भाई एम एल की पावर -3, इस पूरे की पावर क्या हो जाएगा ए। एस, एस कितना है हमारे पास एम टी -3, इस पूरे की पावर बी। और हमारे पास क्या बचा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है टी की पावर -1 की पावर सी। अब करो जरा डी की फ्रीक्वेंसी हो जाएगा प्रोपोर्शनल, देखो यहाँ पे क्या बैठेगा एम की पावर, यहाँ एम तो एम की पावर क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ एल है, एल तो एक ही है, एल की पावर -3a, टी यहाँ तो टी की पावर -3b और माइनस के सी, ये हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे सब डायमेंशन बनाओ तो एम की पावर 0 है, एल की पावर 1, टी की पावर 0, प्रोपोर्शनल, यहाँ एम की पावर क्या हो जाएगा ए प्लस बी, एल की पावर -3a और टी की पावर -3b माइनस के सी। ठीक, अब कंपेयर करेंगे, जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तुम लोगों को कि a प्लस बी जो है वो कितना है 0। ऊपर देखो -3a जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा एल की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू तो यहाँ से माइनस के 1/3, इस a की वैल्यू हाथ के हाथ पुट करो यहाँ, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 प्लस का। अब t वाले की और कर लो -3b -c = 0, तो -3b की वैल्यू 1/3 -c = 0, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ से a आया, b आया, c आया, तीनों वैल्यू पुट करो इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो डी प्रोपोर्शनल रो, रो की पावर क्या है ए के मतलब -1/3, एस की पावर क्या है बी की पावर 1/3, एफ फ्रीक्वेंसी की पावर क्या है C1। तो कुल मिलाकर के डी प्रोपोर्शनल टू नीचे आ जाएगी एस की पावर 1/3 एफ अपॉन रो की पावर 1/3। लेकिन डी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल था एस की पावर 1/3 के, तो डी की वैल्यू रखे एस की पावर 1/3 प्रोपोर्शनल एस की पावर 1/3 एफ अपॉन रो की पावर 1/3। हमें तो इन्हें इग्नोर करना है, इसके एस को देखना है, ये एन है, तो 1/n = 1/3, या n की वैल्यू क्या आ गई 3, तो n की वैल्यू 3 है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आया होगा ये सवाल, सीधी सी बात है, तो यहाँ से n की वैल्यू 3 क्या जाएगी। आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, कोई भी डाउट आए पूछ लेना, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।